चलिए ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में। टोटल 7 परिपथ दिए गए हैं, ठीक ना, जो बहुत ही क्या है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा कला के बारे में जानेंगे। कला होता क्या है, ये आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, कला के बारे में। देखिए, वोल्टेज का हम लोग समीकरण पढ़े हैं क्या चीज, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। धारा का पढ़े हैं क्या चीज, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए, साइन के साथ जो यहाँ पे कोण दिया गया है, इसी कोण को हम कहते हैं क्या चीज, कला। और कोण करता क्या है कि किसी चीज की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे कि कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण, अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का लेना है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण या किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे इन दोनों का यदि कला देखा जाए तो यहाँ पे भी ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ओमेगा टी है। तो इस समय हम बोलेंगे क्या चीज कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या है, समान कला में है। यहाँ पे दोनों का जो कला है वो क्या है, समान है। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्या चीज कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या है, समान कला में है। अब मान लीजिए यहीं पे दे दिया जाए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे दे दीजिए क्या चीज, ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कला में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको हमने लिख दिया क्या चीज, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसमें आप माइनस कर रहे हो, माइनस का मतलब क्या, ये पीछे अब जा रहा है, अरे सुनना। और पीछे जब जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, पश्चगामी। क्या बोलेंगे, पश्चगामी। और यही मान लीजिए यदि यहाँ पे हम प्लस कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अग्रगामी, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन हो तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, देखिए यदि इसके बारे में कहा जाए तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कितना, फाइव कलांतर क्या है, अग्रगामी है। इससे ये क्या है, वोल्टेज आगे है ना, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, यानी कि इसके बारे में जब कहा जाएगा तो इससे ये क्या है, आगे है, और ये क्या है, पीछे। इसके बारे में यदि कहा जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कालांतर क्या है, पश्चगामी है। समझ में आया, ठीक। चलिए तो लिखेंगे कला की परिभाषा। बोल के लिखवा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। कला वह भौतिक राशि है, कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति को व्यक्त करती है। अब समझिए, हम क्या होते हैं कि एक प्रकार का क्या है, कोण है, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक। और कोण क्या होता है, एक प्रकार की बीमाहीन राशि होती है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक क्या है, बीमाहीन राशि है। तो लिख लीजिएगा, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है।
अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, हम यदि इक्वेशन ले ले वोल्टेज का तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का लिए तो I इज इक्वल टू क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे यदि देखा जाए तो दोनों क्या है, समान कला में है। समान कला होने का मतलब क्या, कि जहां पे वोल्टेज शून्य होगा वहां पे धारा का भी मान क्या होगा, शून्य होगा। जहां पे वोल्टेज अधिकतम होगा वहीं पे धारा का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन हम कल बताए थे ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें हम क्या बताए थे कि वोल्टेज का जो मान होता है वो धारा के मान से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज किसके बराबर है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर, ठीक ना। यानी कि जब प्रतिरोध से हम गुणा कर रहे हैं तब जाके किसके बराबर हो रहा है, वोल्टेज के बराबर हो रहा है, ठीक है। और वोल्टेज का मान धारा से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके दोनों का जो जब सम्मिलित रूप हम बनाएंगे क्या चीज, ग्राफ, तो मान लीजिए वोल्टेज का मान आपका इतना, ठीक, तो धारा का मान इससे क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं धारा आपका यहाँ पे है, यहां से यहां तक ये आपका क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। और यहां से आपका ये क्या है, धारा, ये नीचे, ठीक है। तो ये वोल्टेज का आप ऐसे थोड़ा डॉट डॉट कर लेते हैं इसको मिलाने के लिए, और ये क्या है, धारा का। तो जहां पे वोल्टेज का मान जीरो होगा वहां पे धारा का भी मान क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों ये क्या है, समान कला में है। और जहां पे वोल्टेज का मान अधिकतम होगा वहां पे धारा का भी मान क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए पहले वोल्टेज वाला ग्राफ बना लेते हैं, यहां से ऐसे, ठीक। अब धारा का जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, वोल्टेज से कम। ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज का शिखर मान, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जब इसमें जब हम धारा का बनाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज से कम। तो यहां से ये आपका जो होगा ये क्या होगा, धारा का शिखर मान आई नॉट। अब बना लीजिए इस ग्राफ को में। परिपथ कितना होता है, तो 7 प्रकार का दिया गया है। पहला है क्या चीज, आर परिपथ, दूसरा एल परिपथ, तीसरा सी परिपथ, फिर इसी प्रकार से। अब क्या है इनका कंबाइंड, कंबाइंड मैंने कहा कि दो दो को लेके, ठीक ना। एक हो जाएगा क्या चीज, एल आर परिपथ, फिर पांचवा है क्या चीज, एल सी परिपथ, छठवा सी आर परिपथ, और सातवां क्या है इन तीनों का कंबाइंड, ठीक ना, एल सी आर परिपथ। अब इसी परिपथ के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें एल सी आर परिपथ जो है ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकांश ये क्या होता है परिपथ में यही पूछा जाता है, कौन सा, एल सी आर परिपथ। तो बस इसमें आपको 3 गो समझना है खूब बढ़िया से, कौन कौन, ठीक ना। ये 3 गो आपको बढ़िया समझना है। यदि ये तीनों आप समझ लिए तो ये क्या है, कंबाइंड है। और सुनना, इसी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ, ये सातों लिख लीजिए, सातों लिख लीजिए। लिख करके पहला हेडिंग देना है आर परिपथ। अच्छा सुनते भी रहिए थोड़ा। आर क्या है, प्रतिरोध, एल क्या है, प्रेरकत्व, सी क्या है, धारिता, और फिर भी वही चीज है, एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध, एल प्रेरकत्व, सी धारिता, फिर वही चीज सब दिया गया है, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी, हो गया। चलिए इसमें पहला हेडिंग देना है आप लोग को आर परिपथ। आर परिपथ का मतलब क्या, कि जब परिपथ में
शुद्ध प्रतिरोध हो। समझेंगे अब हमें क्या करना है कि एक प्रतिरोध को लेना है और इसको किसी बाह्य स्रोत से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रत्यावर्ती स्रोत से क्या करना है, जोड़ देना है, जिसका वोल्टेज होता है कितना, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने क्या किया, इस वैद्युत प्रतिरोध को जोड़ दिया गया, जिसका वैद्युत प्रतिरोध कितना R और प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दिया गया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा लगाएंगे हम लोग ओम का नियम, ओम के नियम से बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहां से यदि हम आई का मान निकाले तो V बाई क्या होगा, आर होगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से V का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 1 से V का मान कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी और अपान R। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या है, V बाई आर है, तो V नॉट यदि हो जाए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I नॉट, अरे सुनना, तो यहाँ पे देखिए V नॉट अपन R, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, I नॉट, और यहाँ पे हो गया क्या चीज, साइन ओमेगा टी, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। यदि इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन दिया गया इनका कला क्या है, समान है। जब समान है तो अतः हमें यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या है, समान कला में है। समान कला का मतलब क्या, कि इनके बीच जो कोण है थोड़ा सा भी इसमें अंतर नहीं है, अर्थात जिधर वोल्टेज जाएगा उधर ही क्या होगा, धारा जाएगा, और वोल्टेज का मान चूंकि अधिक होता है तो वोल्टेज आगे आगे और धारा पीछे पीछे, ठीक है। तो ये है आपका क्या चीज, आर परिपथ, नोट करिए इसको।